राजन आओ। गए तो थे तुम भद्रकाल का पाठ पढ़कर और लौट रहे हो बेताल की कथा सुनकर। कब तक तुम यूं ही उसकी कथा सुनने के लिए उसे अपनी पीठ पर लाद कर घूमते रहोगे? अरे एक बार उसे यहाँ पर ले आओ मेरे समक्ष, फिर मैं और तुम दोनों मिलकर एक साथ बैठकर उसकी कथाएं सुनेंगे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ राजन, और तुम हो कि व्यर्थ की बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है सन्यासी। ओ, समय? तो चलो ये बता दो कि कितना समय हो गया तुम्हें मुझे वचन देकर, और इतने समय से तुम बेताल को पकड़कर मेरे सामने क्यों नहीं लाए? आपको हमसे प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है सन्यासी। ओह, तुम्हें ये तो स्मरण है ना कि तुमने बेताल को लाने का वचन दिया था? बेताल को लाने का वचन दिया है, आपके प्रश्नों के उत्तर देने का नहीं। स्मरण है आपको? क्या कहा था आपने? सत्य जानने का अधिकार तुम खो चुके हो राजन। सत्य जानना था तो वचन देने से पहले पूछना चाहिए था। वचन देने के बाद केवल वचन निभाया जाता है, उसकी पड़ताल नहीं की जाती। ठीक उसी प्रकार आपको भी केवल प्रतीक्षा करने का अधिकार है, तुमसे प्रश्न पूछने का नहीं। हमने आपको बेताल को लाने का वचन दिया है, इसलिए हम उसे लाएंगे अवश्य, किंतु उसमें समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। आज से पहले तो कभी तुमने... पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे सन्यासी, क्योंकि हमें आप पर विश्वास था, किंतु आपने उस विश्वास को तोड़ दिया। इसलिए आज के बाद आप हमारा मार्ग रोकने का प्रयत्न मत कीजिएगा सन्यासी। अहंकार, अहंकार नशेती जने। वैसे राजन, अभी तक तो तुम बेताल को पकड़कर लाए भी नहीं, तो भी इतना अहंकार है? वैसे इतना अहंकार तुम लाते कहां से हो? काल और महाकाल से बढ़कर हूं मैं, भद्रकाल हूं मैं। वैसे तुम्हारे हर रोग का उपचार है मेरे पास। अब देखना राजन, मैं क्या करता हूं। महारानी, महाकाल करे आपके मुख की प्रसन्नता सदा बनी रहे, परंतु इस दुग्ध स्नान का कोई विशेष कारण? कारण हम बताते हैं सुनैना। भाविश्री, आप शरद पूर्णिमा के दिन यदि पत्नी दुग्ध स्नान करके अपने पति के साथ चंद्रमा के दर्शन करती है, तो पति पत्नी का प्रेम दुगुना हो जाता है। क्यों, सही कहा ना हमने? आपने सत्य कहा दीदी। एक पत्नी के लिए अपने पति का प्रेम प्राप्त करने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। किंतु प्रिय देवरानी जी, दुग्ध स्नान के साथ साथ श्रृंगार करना भी बहुत जरूरी होता है। अवश्य दीदी, हमें शरद पूर्णिमा की रीति ज्ञात है, इसीलिए तो महाराज के लौटने पर हम पूर्ण श्रृंगार करके चंद्रमा के दर्शन करेंगे। गुरु गोरखनाथ करें कि हमारे प्रिय देवर और देवरानी का प्रेम यूं ही बना रहे। शांति। इस शिप्रा नदी के तट पर कैसी शांति है, किंतु इस गहरी शांति के पीछे अशांति छुपी है, जो केवल भद्रकाल ही सुन सकता है।
चीख, ये पुकार उन निर्दोष लोगों की है जो सहस्त्र वर्ष पहले इस नदी में बाढ़ आने की वजह से मारे गए थे। इतने वर्षों से इस नदी में डूबी अतृप्त आत्माएं अब भी अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही हैं। अरे चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति के लिए ही तो आया है ये भद्रकाल। अतृप्त आत्माओं, स्वयं को प्रकट करो, सम्मुख आओ मेरे। अब मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे होगी तुम्हारी मुक्ति। अरे भद्रकाल करेगा तुम्हारा उद्धार। आओ। अरे अपने उद्धारक से डरो मत। मैं जानता हूं वर्षों से तुम इस नदी में समाये हुए हो। जीवन त्रासदी और मृत्यु अभिशाप, किंतु अब तुम्हारे आनंद भोगने का समय आ गया है। बस एक बार मेरे सामने तो आओ। भद्रकाल, केवल रक्त ही हमें तृप्ति दिला सकता है। केवल रक्त ही, रक्त से हमें शांति मिलेगी। भद्रकाल, कहाँ मिलेगा रक्त? मुझे लोगों की हत्या करनी है, केवल तभी मुझे शांति मिलेगी। किसकी हत्या करूं? किसकी हत्या करूं? भद्रकाल बता। अतृप्त आत्माओं, मैं जानता हूं तुमने सहस्त्र वर्षों से कुछ नहीं किया, किंतु तुम्हारी सभी इच्छाएं केवल एक ही स्थान पर पूरी हो सकती हैं, और वो है चैनी का राजमहल। किंतु कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं चाहकर भी तुम इस नदी से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि उज्जैनी के तांत्रिकों ने तुम्हें बांध रखा ताकि तुम किसी का अहित ना कर सको। तो तुम चिंता मत करो। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मुक्त कर दूंगा मैं तुम सबको, काट दूंगा सारे बंधन। अरे जो भद्रकाल का मित्र होता है वो आनंद प्राप्त करता है, और जो उसका शत्रु होता है वो तो गया। राम, अब तुम्हारी समझ में आएगा भद्रकाल के प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है। उज्जैनी का राजमहल। क्या हुआ? चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का अश्व बिना आज्ञा कैसे रुक गया? चलो, क्या बात है मित्र? चिंता मत करो, आगे कोई बाधा नहीं है।
भाभी श्री। अरे वाह देवरानी जी, आज तो तुम्हें देखकर यूं प्रतीत हो रहा है जैसे पूर्णिमा का चांद महल में उतर आया हो। हाँ भी ना। किंतु पद्मिनी, पत्नी का 16 श्रृंगार बिना सिंदूर के अधूरा होता है, इसलिए देखो हम तुम्हारे लिए सिंदूर लेकर आए। सुने ना भाभी श्री, परंतु एक पत्नी की मांग का सिंदूर उसका पति होता है, इसलिए हम कभी अपनी मांग स्वयं नहीं भरते। स्वदेव हमारी मांग महाराज जी भरते हैं। गुरु गोरखनाथ करे कि तुम पति पत्नी के प्रेम पर किसी की कुदृष्टि न पड़े। पद्मिनी, ये क्या किया तुमने? पद्मिनी, माँ, कौन है यहाँ? देखो, छोड़ दो मेरी माँ को, अन्यथा मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। रक्त चाहिए। रक्षा करो, अब हमें से कोई नहीं बचेगा। कालिदास जी, ये दासी महारानी के कक्ष से बाहर आ रही थी। विराट सेन जी, कहीं महारानी के प्राणों को संकट तो नहीं है? रक्त चाहिए हमें। रक्त चाहिए मुझे। हमें रक्त चाहिए। महाराज, बहुत अच्छा हुआ जो आप यहाँ पर आ गए। क्या बात है आचार्य, आप लोग इतने चिंतित क्यों? महाराज, बहुत बड़ा संकट। आचार्य, आचार्य, ये फूलदान इस प्रकार हवा में कैसे है? महाराज, ये तो कुछ भी नहीं है। वास्तविक संकट तो भीतर है। आइए हमारे साथ, आइए। महारानी, भाभी, रक्त चाहिए हमें। ये क्या अनर्थ हो रहा है? मुक्ति। उज्जैन की महारानी पद्मिनी को मुक्ति देने आई हूँ। मुक्ति। रक्त चाहिए मुझे। केवल रक्त, रक्त ही शांति मिलेगी हमें। इस राजमहल को रक्त रंजित कर देंगे हम। राजन, तुमने आने में विलंब कर दिया। बहुत विलंब। अब ये सब हमारे अधीन। अधीन? ये हमारा राजमहल है, हमारी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। छोड़ दो इन दोनों को। महाराज, ये क्या करिए? क्या करिए हमें कुछ बातें कीजिए हमसे। राजन, चले जाओ यहाँ से। अब तुम्हारी महारानी हमारे साथ ही जाएगी। आपको कुछ नहीं होगा महारानी। आचार्य, क्या हो रहा है ये? महाराज, ये अवश्य प्रेत बाधा है। ये तो हम भी समझ गए आचार्य, किंतु ये आत्माएं हमारे महल में आई कैसे? महाराज, ऐसा लगता है कि किसी ने इन आत्माओं को बंधन मुक्त किया है और राजमहल में आने के लिए प्रेरित किया है। परंतु ये कार्य किसने किया है, ये कह पाना असंभव है महाराज। हम समझ गए आचार्य, ये सब कौन कर रहा है। आप सब इनका ध्यान रखिए, हम अभी आते हैं। महाराज, महाराज, चाहिए हमें। रक्त ही मुझे शांति देगी। महारानी, उज्जैन की महारानी।
हमारे साथ जाएगी, हमारे साथ जाएगी। सन्यासी, सन्यासी कहाँ हैं आप? इतना बड़ा अनर्थ करके कहाँ छुपे हैं आप? आओ आओ राजन आओ। क्या बात है, इतना शीघ्र कैसे आ गए? अभी तो बेताल को मिलने का समय भी नहीं आया। अभिनय मत कीजिए सन्यासी, हम अच्छी तरह जानते हैं हमारे राजमहल में जो कुछ भी हो रहा है वो आप ही ने किया है। हमारे परिवार पर आए संकट का कारण आप ही हैं। संकट तो पूरे संसार में है राजन। जो दुख तुम्हें हो रहा है वो दुख तो सबको हो रहा है। यही संकट, यही दुख दूर करने के लिए तो मैं बेताल को चाहता हूं। भला मैं तुम्हारे संकट को क्यों बढ़ाऊंगा? कारण हम भी जानते सन्यासी, और आप भी। व्यर्थ में हमारा समय नष्ट मत कीजिए। बताइए किस प्रकार हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा अर्थात? इतनी जल्दी भूल गए राजन? अभी तो तुमने कहा था कि हम दोनों को एक दूसरे से प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं, केवल प्रतीक्षा करने का अधिकार है। फिर तुम किस अधिकार से मुझसे ये प्रश्न कर रहे हो? सन्यासी, हम आपसे विनती कर रहे हैं, हमारे परिवार की रक्षा करने में हमारी सहायता कीजिए। और कितनी सहायता करूं मैं तुम्हारी राजन? पहले मैंने तुम्हारे प्राण बचाए, फिर तुम्हारी पत्नी के, फिर तुम्हारे परिवार के। मेरी तो केवल एक ही समस्या है और वो है बेताल। उसे तो तुम लाते नहीं और हर बार एक नई समस्या लेकर मेरे सामने आ जाते हो। नहीं नहीं नहीं, अब और परोपकार नहीं होता मुझसे। अब तो एक हाथ ले एक हाथ दे। तुम मेरी समस्या का समाधान करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। क्या लगता है आपको सन्यासी, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाएंगे? यदि आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी भूल है। हम अपने परिवार को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे आप हमारा साथ दें या ना दें। तो जाओ, यहाँ खड़े क्यों हो? जाकर अपने परिवार की समस्या का समाधान करो। और याद रहे, जल्दी जाना राजन, कहीं विलंब ना हो जाए। जाओ जाओ, किंतु लौट कर तुम मेरे पास ही आओगे, क्योंकि जो समस्या मैंने खड़ी की है उसका समाधान किसी मनुष्य के पास नहीं है। मुक्ति, मुक्ति देनी है। इस महारानी को मुक्ति दूंगी। चाहिए हमें। पूरे राजमहल को रक्त रंजित कर दूंगा। और अमीर जी, कुछ पता चला ये त्रिप्त आत्माएं किसकी हैं और इन्हें मुक्त कैसे कर सकते हैं? महाराज, ऐसा लगता है कि ये तीनों आत्माएं शिप्रा नदी से मुक्त की गई हैं। और जो आत्मा महारानी के भीतर है वो महारानी के शरीर पर अधिकार जताना चाहती है, परंतु जो आत्मा भारमल और रानी पिंगला के भीतर है वो केवल रक्त चाहती है। रक्त चाहिए हमें। आचार्य, इन्हें किस प्रकार मुक्त किया जा सकता है? आत्माओं को मुक्त करने का केवल एक ही उपाय है, उन्हें बांधना। लेकिन तो ये आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि यहाँ इस स्थिति में कर पाना बहुत ही कठिन है। आचार्य, कोई तो मार्ग होगा इन प्रेत बाधाओं को दूर करने का। महाराज, कोई उपाय तो नहीं है, परंतु द्वापर युग में एक बार ऐसी घटना घटी थी। कैसी घटना आचार्य? विस्तार से बताइए हमें, हो सकता है वहीं से हमें कोई मार्ग मिले। ये देखिए महाराज, एक बार असुरों ने भगवान श्री कृष्ण का अहित करने के लिए ऐसे ही आत्माओं को मुक्त करके द्वारिका भेजा था, और निर्दोष होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भी उनका अहित नहीं कर पाए थे। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने देवी हरसिद्धि का आह्वान किया और कहा, मुक्त्याम देवी तो प्रतो मुक्तामी वचो प्रतीत। और महाराज, तभी देवी हरसिद्धि ने कोयलांचल पर्वत पर प्रकट होकर उन सभी आत्माओं को मुक्त। हम
हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। महाराज, ऐसी आत्माओं को मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, देवी हरसिद्धि। क्योंकि देवी हरसिद्धि इन आत्माओं को मुक्त कराने में सक्षम है। आचार्य, हम किस प्रकार माता हरसिद्धि का आह्वान कर सकते हैं, बताइए। महाराज, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उन आत्माओं को मुक्त करने के पश्चात देवी हरसिद्धि सुषुप्त अवस्था में चली गई थी, और उसके पश्चात आज तक कोई भी मनुष्य उन तक नहीं पहुंच पाया है। हम पहुंचेंगे आचार्य, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हम पहुंचेंगे माता हरसिद्धि तक। हम उन्हें जागृत करेंगे, हम उन्हें उज्जैनी लेकर आएंगे। बस हमें बताइए, कहाँ है माता हरसिद्धि? पुराणों के अनुसार द्वापर युग में माता हरसिद्धि भगवान श्री कृष्ण के आवाहन पर द्वारिका में अर्थात सौराष्ट्र के कोयलांचल में प्रकट हुई थी। ठीक है आचार्य, हम जाएंगे सौराष्ट्र माता हरसिद्धि को लाने। किंतु महाराज, आपको यह कार्य कल सूर्योदय से पूर्व करना होगा, क्योंकि सूर्योदय के पश्चात ये सभी आत्माएं इनके शरीर पर नियंत्रण कर लेंगी। यदि ऐसा हुआ तो इनका जीवन बचाना असंभव है।